नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिस्ट्री वाला, जहां इतिहास के पन्नों से निकलते हैं वो रहस्य जो आपने कभी सुने नहीं होंगे। यहां आपको मिलेंगे ऐसे सच्चे किस्से जो आपको चौंकाने वाले हैं और पूरी तरह रोमांच से भरपूर हैं। तो जुड़िए हमारे साथ। तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि कोई वीडियो आपसे मिस न हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। 17वीं सदी का समय था। भारत की धरती मुगलों, अंग्रेजों और दूसरे विदेशी ताकतों के बीच झूल रही थी। लेकिन पश्चिमी भारत के सह्याद्री पर्वतों के नीचे एक वीर मराठा योद्धा उभर रहा था, छत्रपति शिवाजी महाराज। उन्हें पता था कि अगर मराठा साम्राज्य को टिकाना है तो केवल थल सेना नहीं बल्कि समुद्री सुरक्षा भी अत्यंत जरूरी है। और यहीं से शुरू होती है मराठा नौसेना की गौरव गाथा, जो भारतीय इतिहास का एक छुपा हुआ लेकिन ताकतवर अध्याय है। शिवाजी महाराज ने सबसे पहले यह समझा कि समुद्री मार्ग से भारत में व्यापार और आक्रमण दोनों आते हैं। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज सभी समुद्र के रास्ते आए थे। ऐसे में अगर समुद्र पर नियंत्रण न हो तो दुश्मन को रोकना असंभव है। इसीलिए उन्होंने एक मजबूत, संगठित और स्वतंत्र मराठा नेवी की नींव रखी। शिवाजी महाराज ने कोंकण तट पर कई सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण किले बनवाए। सिंधु दुर्ग किला, जो समुद्र के बीचों बीच एक चट्टान पर बना था, उनकी इस रणनीति का प्रतीक था। किले के निर्माण के लिए विशेष तकनीकों का इस्तेमाल किया गया ताकि समुद्र की लहरें भी उसका कुछ न बिगाड़ सकें। इसके अलावा विजय दुर्ग, सुवर्ण दुर्ग, अंडुर, रणदुर्ग जैसे समुद्री किले भी मराठा नौसेना की ताकत का हिस्सा बने। अब मराठा साम्राज्य सिर्फ जमीन पर नहीं, समुद्र पर भी खड़ा हो रहा था। शिवाजी महाराज ने दर्जनों युद्धपोत तैयार कराए। इन जहाजों को गलबत, गुरबड़, पल जैसे नामों से जाना जाता था। ये हल्के लेकिन मजबूत थे और तेजी से आगे बढ़ सकते थे। इन पर तोपें, गोला बारूद और सैनिक सवार रहते थे। शिवाजी महाराज के बाद जब मराठा नौसेना को सबसे शक्तिशाली बनाया, वो नाम था सरखेल कान्होजी आंग्रे का। सरखेल का मतलब होता है एडमिरल, यानी नौसेना का प्रमुख। कान्होजी आंग्रे ने समुद्री दुश्मनों को नाको चने चबवा दिए। अंग्रेज, डच, पुर्तगाली कोई भी उनके सामने टिक नहीं पाया। कान्होजी ने अलीबाग को मुख्य नौसैनिक अड्डा बनाया और वहां से पूरे कोंकण तट पर नियंत्रण जमा लिया। उन्होंने एक तरह से अरब सागर पर मराठा झंडा लहराया। अंग्रेजी जहाजों को पकड़कर भारी कर वसूला जाता और कभी-कभी उनके जहाज जब्त भी कर लिए जाते। इससे ईस्ट इंडिया कंपनी बौखला गई। कई बार अंग्रेजों ने पुर्तगालियों और डच्चों के साथ मिलकर कान्होजी आंग्रे के खिलाफ संयुक्त नौसैनिक हमला किया, लेकिन हर बार उन्हें हार मिली। एक बार तो अंग्रेजों ने मुंबई से युद्धपोतों का बेड़ा भेजा, लेकिन आंग्रे ने उन्हें समुद्र में घेर कर तबाह कर दिया। कान्होजी आंग्रे ने केवल समुद्री लुटेरों से नहीं बल्कि एक संगठित नौसेना के तौर पर विदेशी ताकतों से लड़ाई लड़ी। उनकी वीरता और युद्ध कौशल ने मराठों को समुद्र पर एक नई पहचान दी। उनके बाद उनके पुत्रों और पोतों ने भी यह विरासत संभाली। लेकिन धीरे धीरे जब पेशवाओं का शासन आया, तब नौसेना की उपेक्षा होने लगी। पेशवाओं का ध्यान थल सेना और उत्तर भारत के युद्धों की ओर था। इस कारण मराठा नौसेना की शक्ति कम होने लगी। इसी समय अंग्रेजों ने अपनी नौसेना को और मजबूत करना शुरू कर दिया। वे रणनीतिक रूप से समुद्री व्यापार पर पूरी तरह नियंत्रण चाहते थे। मराठा नौसेना की कमजोरी का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने धीरे धीरे पश्चिमी तट के किलों को जीतना शुरू किया। जब तक मराठों को होश आया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। धीरे धीरे सिंधु दुर्ग, विजय दुर्ग, कोरलई जैसे किले अंग्रेजों के हाथों में चले गए। मराठा साम्राज्य का समुद्री प्रभुत्व समाप्त हो गया। लेकिन मराठा नौसेना ने जो परंपरा छोड़ी, वह आज भी भारतीय नौसेना में जीवित है। भारतीय नौसेना का ध्वज, उसकी परंपराएं और युद्धपोतों के नाम, सभी में मराठा नौसेना की छाप देखी जा सकती है। आज भी आईएनएस आंग्रे भारत की पश्चिमी नौसेना कमान का एक महत्वपूर्ण अड्डा है, जो कान्होजी आंग्रे की स्मृति में नामित है। यह कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं बल्कि दूरदृष्टि, रणनीति और साहस की भी है। मराठों ने यह साबित कर दिया कि अगर कोई विजेता केवल धरती पर ही नहीं बल्कि समुद्र पर भी बनना चाहता है, तो उसे जल, थल
और आकाश तीनों पर पकड़ बनानी होगी। छत्रपति शिवाजी महाराज और कान्होजी आंग्रे जैसे योद्धाओं की यह वीरगाथा आज भी समुद्र की लहरों में गूंजती है, बताती है कि भारत केवल एक भूमि नहीं, एक समुद्री शक्ति भी रहा है। इतिहास ने भले ही इसे नजरअंदाज कर दिया हो, लेकिन यह गाथा हमारी प्रेरणा बननी चाहिए। अगर आपको यह वीरता से भरी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।